खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां गुना जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि से हुआ नुकसान को लेकर किसानों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे वर्तमान सरकार से कुछ इस तरह रहीं। किसान मध्य प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुना जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन करते नजर आए। किसानों की मांगे कुछ इस प्रकार रहीं। 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदी की गारंटी पूरी करें। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में जिले के सभी गांव जोड़े जाएं। हाल ही में हुए बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसल नुकसान की भरपाई धारा 6 के अंतर्गत सरकार पूरा करें और बीमा कंपनियों से बीमा दिलवाएं। इस प्रकार किसानों की मांगे रहीं और जल्द से जल्द पूरा करें। आइए जानते हैं किसानों की जुबानी। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से संवाददाता गोलू सेन के साथ। शिवनंदन सिंह रघुवंशी जी। किसान संघ भारतीय किसान संघ में प्रांत कोषाध्यक्ष का दायित्व है। जी सर, जो अभी आप जैसे मांगे रख रहे थे जी, कलेक्टर प्रांगण में कलेक्टर महोदय का आवेदन दिया, सीएम महोदय के नाम पे आवेदन दिया, प्रधानमंत्री, तो इसमें आपने मुख्य मांगे क्या रही हैं आपकी? देखो, प्रधानमंत्री जी से हमारी मुख्य मांग तो 6 हैं, लेकिन एक जो मांग है हमारी जब से संगठन बना था तब से चल रही है और अभी तक कोई सरकार ने पूरी नहीं की। जिस सरकार से उम्मीद लग रही थी कि ये सरकार इस मांग के ऊपर आगे बढ़ेगी, थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है कि किसान को समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य क्यों घोषित करते हो यार? एमआरपी घोषित करो नहीं, अधिकतम मूल्य मिलना चाहिए हमें। तो हमारी उसमें मांग है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदने की गारंटी सरकार ले। पहली मांग है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2013 में या 14 के बाद, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब दिल्ली बड़ा, ये बोला था कि हमें किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करनी है। लेकिन हमको तो नहीं लग रही कि 2022 तक दुगनी हो गई हो। हम अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि चलो अभी भी अगर प्रधानमंत्री बने दोबारा से हमारी आय दुगनी होगी। आप बताओ भाई साहब, जब 18% GSP खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक ले लिया जा रहा है, तो भैया जी आमदनी दुगनी है कि हम पे और कर लगा दो। कम से कम GST तो बंद करो। यानी आपके अनुरूप किसानों पर GST बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, टोटल बंद होना चाहिए। तो हमें थोड़ी बहुत आमदनी तो होगी। 10 लाख का ट्रैक्टर है, अगर GST बंद होता तो 8 को आएगा नहीं है, तो हमारी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये मेरा कहना है। दूसरी हमारी जो मांग है कि जो बीज का जो कारोबार है वो सब मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंप दिया गया है या वे उनकी कोई गुमराह करने की स्कीम से भी कर रही है। सरसों हमसे 44 रुपये किलो ली जाती है, 44 रुपये किलो ली जाती है और बीज 1,40,000 रुपये किलो को दिया जाता है। बताओ किलो का। जब बोनी करते हैं, जब बोनी कर पाते हैं हम हाइब्रिड के नाम पे, भैया हाइब्रिड का आसमान से टपक गओ या उनने कहीं बुलबुला में उगा लाओ। यह तो हमारा ही सरसों, उसमें कुछ दवाई डाली होगी, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा आया होगा। हमसे दूध 40 रुपये लीटर लिया जाता है और पानी कब बिकवा रहे हो? 20 रुपये लीटर। एक भैंस 60 लीटर पानी पीते हैं। अगर हमारा 5 रुपये लीटर की अगर पानी अगर वो हमने भैंस को पिलाया, आप बताओ कितने का हो गया? क्या बात। तो उससे हमारी तुलना करो नहीं। सन 84 में हमने ट्रैक्टर लिया था, 3.5 रुपये लीटर डीजल था, 2.25 रुपये किलो गेहूँ बिक रहे थे, उससे तुलना कर दो नहीं। तो कुल मिला के आपकी बातों से लग रहा है कि आप मोदी सरकार संतुष्ट नहीं? नहीं, हमें कहा है किसानी के तौर पर तो वास्तव में हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था वो वादा के अनुरूप सरकार नहीं चल रही। ठीक है, कुछ मुद्दों पे कुछ हद तक मोदी सरकार ठीक है, लेकिन कहा कि अभी 5 फसलों पे कुछ मूल्य बढ़ाए उन्होंने। हाँ, मूल्य बढ़ाए उन्होंने, कुछ पे 100 रुपये, कुछ पे 150 रुपये। और हमारा जो है कि लाभकारी मूल्य को ध्यान में रख के बढ़ाओ। आप 100-150 जी कोई रेवड़ी मत बांटो। लाभकारी मूल्य क्या आ रहा है? लागत के आधार पर जी के बाद बांटो नहीं। भाई तुम जब दुकानदार अपनों बीज 1.5 लाख रुपये किलो बेच सकते हैं, आप बताओ, तो वो तो लाभकारी मूल्य में बेच रहा है नहीं, तो हमारा तो कोई लाभकारी मूल्य है ही नहीं है। तो एक चीज़ और थी आपसे कि अगर जो भी पहले 2021 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना और कई किसान शहीद हुए, किसानों को उसमें शहीदी आहुति लगी थी किसानों की, तो तब सरकार बैकफुट पे इतनी नहीं आई। तो अभी आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखो क्या है, जो सरकार ने कहा है उस समय जो किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान में आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें क्या है आश्वासन देके और आंदोलन खत्म हो गया। दूसरी का है कि सरकार ने जो 3 काले कानून जो किसान बोल रहे थे उनको वापस ले लिया, लेकिन हमारा उन पे कहना था कि इनमें सुधार करके लागू कर दो।
वो अभी ठीक है। दोबारा फिर से प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, उसमें सुधार कई करके किसानों लागू की- करो। लेकिन वो किसानों ने समझी कि हमारी मांग पूरी हो गई, अब जो इनने इतना कर दिया तो मोदी जी इतना और करेंगे, तो वो धरना आंदोलन से उठ गए। उठने के बाद फिर वो अब दोबारा से शायद वही किसान है अभी आंदोलन में है, ऐसा हमको मीडिया के माध्यम से सुनने में आया है। काफी लंबे उनकी- टाइम से चल रहा है। हाँ, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, उनकी मांगें चल रही हैं। लेकिन उसमें हमारा कहना इतना ही था कि तुम्हें कह रहे हो कि जी कानून अच्छे थे, तो भैया मान के चलो मैं भी एक किसान हूँ। अब मैं अगर कोई गलत मांग करता हूँ तो मेरे दबाव में नहीं आना चाहिए सरकार को। जब तुम कह रहे हो कि जी कानून सही है तो फिर क्यों दबाव में है भैया? तो इसका मतलब यही है कि तुम अकेले वोट लोगे, सरकार बनाओगे, बाकी ऊपर कछु भी कर दोगे। 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल आपको मालूम है? 1889 में अंग्रेजन का जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो 2013 तक हमारे ऊपर चला, भारत के किसानों के ऊपर। जब हमारा भारतीय किसान संघ का दबाव पड़ा, 1.5 लाख किसान 13 सितंबर 2013 को हम दिल्ली पहुंचे, तो यूपी की सरकार ने उस कानून में बदलाव किया और किसान को संबल दिया, किसान के अधिकार उसमें दिए। अब जो सरकार है जो बैठी थी जब ही ये बोल रही थी कि इस कानून को बदल दिया जाए, उस टाइम तो ये हमारे साथ थे, और जब इनकी सरकार बन गई नहीं तो कानून बदल दिया जाए। अब उस कानून को शायद ऐसा सुनने में आया है कल उसको लोकसभा में रखा है, बदल दिया है, मेरे को जान मालूम नहीं है। संशोधन उसको चल रहा है। हम मैं व्यक्तिगत तौर पर घोर उसकी निंदा करता हूँ कि जो कानून था वही रहना चाहिए। मतलब 13 सितंबर 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल यथावत रहना ही चाहिए, नहीं तो किसान के हाथ से जमीन चली जाएगी। तो ये हमारी ऐसी मांग है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हमारी जो मांग है कि आपने ही घोषणा में की थी, आपके बड़े बड़े नेताओं ने, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सरकार है उसके बड़े बड़े नेताओं ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनी तो 2700 रुपये कुंटल गेहूँ, 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे। मोदी जी ने कहा था। नहीं, अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी का मैंने सुना है, मोदी जी के मुँह से तो खैर मैंने नहीं सुना। तो इन लोगों ने कहा था अब ये तुम्हारी सरकार बन गई तो वादा किया है, वादा निभाओ। और मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की गारंटी माने मोदी की गारंटी। तो हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, मिला के मोदी जी गारंटी फेल होती नजर आ रही है। फेल होती नजर आ रही है। अगर हमको 2731 नहीं मिलता तो पूरा नहीं होगा। तो जो ठीक है भाई। मेरा नाम जमुना लाल शर्मा, भारतीय किसान संघ आड़ोन तहसील अध्यक्ष। जी, किसान आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने आए, क्या किसान सर्वे से संतुष्ट नहीं है? नहीं, किसान क्या है कि सभी से संतुष्ट इसलिए नहीं है जी, क्योंकि ये लोग वहाँ से पेंशन से लिख के लाते हैं, जी, वही यहाँ ऑफिस में आकर के वे ऑफिस में बैठ के उसको पेंसिल से हटा के लीड लिख लेते हैं। जी, हमारी यही मांग है कि जो भी सर्वे हुए उसका एक कॉपी उसी समय पर जहाँ पर मौके पर किसानों को दी जाए, या चस्पा की जाए और अमली उस जानकारी दी जाए। यानी कि आपकी प्राथमिक मांग यह है कि जो भी सर्वे हो आप ग्रामीण में उसकी एक सूची है आपके ग्राम पंचायत चस्पा की जाए, जी जी, ताकि इससे स्पष्ट हो सके कि किसको कितना सर्वे दिया गया है, उसमें कहीं भेदभाव तो नहीं किया हमने गया। किया गया। तो पहले क्या होता था कि जो आपने जैसा बोल रहे हैं पेंसिल चलाई और यहाँ के मिटाई और फिर पहलवान तुलाराम को अपने हिसाब से दे दिया। उसको मिटाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है कि चस्पा करेंगे तो फिर कहाँ से मिटाएंगे? बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल जो हमारे मन की भाव है वो अब पहचान चुके, क्योंकि हम अन्नदाता हैं और अन्नदाता की तो यदि बहुत कम ही लोग उसकी मेहनत को समझ पाते हैं, लेकिन आप हम भी मेहनत को समझ रहे हैं कि ये बात हमेशा बात सत्य है। धन्यवाद।